नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण अपडेट। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से जो है कि निकल कर आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने के पाठक को जो है कि नसीहत दी है। के पाठक के फैसले पर जो है कि बयान दिए हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। के पाठक को सीख देते हुए कहा गया है कि यह प्रजातंत्र है और यहाँ सभी की बातें सुननी पड़ती है। हम नेता हैं, कोई अधिकारी नहीं, और सभी जो है कि शिक्षक जो हैं उन्हें भी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, जिससे अब यह कयास लगने जा रहा है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है कि आने वाले दिनों में 10 तारीख तक या 10 तारीख के बाद कभी भी 13 तारीख को जो इन लोगों का आंदोलन कार्यक्रम है नियोजित शिक्षकों का, उससे पहले सरकार जो है कि अपना फरमान वापस ले सकती है, जिसमें नियोजित शिक्षकों के 3 बार जो है कि एग्जाम में फेल होने पर उन्हें जो है कि नौकरी से निकालने की, सेवा समाप्त करने की बात है। उसमें जो है कि बदलाव हो सकता है। यह सारी बातें जो है कि बिहार सरकार के तरफ से ताज़ा तरीन अपडेट हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बताते चले कि पूरे बिहार के लोग, सारे लोग यह जान रहे हैं कि बिहार सरकार के जो है कि बिहार सरकार के बड़े अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक के द्वारा जो है कि कमेटी के आधार पर कमेटी बनाई गई थी, जिसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जो है कि तुगलकी फरमान जारी करते हुए शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा में जो है कि फेल करने पर उन्हें जो है कि सेवा समाप्त करने की बात का उल्लेख कर दिया गया, जबकि यह जो है कि नियमों के विपरीत है। यह सारे लोग जानते हैं कि शिक्षकों के मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और उस समय सरकार ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए इस बात का स्वीकार किया था कि शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति जो है कि 60 वर्षों के लिए की गई है। इनका सेवा जो है कि अस्थायी है और बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली जो है कि समय समय पर यथा संशोधित, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक थे, वे 60 वर्षों तक सेवा में बने रहेंगे। वह जो है कि सब कुछ इनको जो है कि मिल रहा है। उसी आधार पर जो है कि ये लोग वर्षों से, 20 वर्षों से अधिक समय से कार्य करने वाले जो है कि कर्मियों के श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को जो है कि इस तरह से प्रताड़ित करने का क्या मंशा है, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक ही जानते होंगे। किंतु जो है कि अब मामला राजनीतिक रंग पकड़ने लगा है और जो है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ साथ अन्य संघों ने भी संपर्क स्थापित कर उनके आंदोलन में सहयोग करने का भरोसा दिया। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक के कार्यों के चलते, उनके जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से आज बिहार में राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल मच गई है और यह मामला जो है कि पूरी तरह से अब राजनीतिक प्रतीत होने लगा है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा है और नियोजित शिक्षकों के साथ किसी तरह का जो है कि नियमों के विपरीत कार्य करके कोई भी सरकार जो है कि नहीं बच सकती है। इसी को ध्यान में रखकर जो है कि विजय कुमार चौधरी, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है कि बयान दिया है। उनसे जब मिलने शिक्षक संघ के कुछ नेता लोग पहुंचे थे तो विजय कुमार चौधरी ने आश्वस्त करते हुए ये बातें कही कि नियोजित शिक्षकों की हर बार सरकार ने सुनी है और इस बार भी नियोजित शिक्षकों की बात निश्चित तौर पर सुनी जाएगी और सब पर जो है कि विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। इससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो यह सक्षमता परीक्षा के बाद सेवा समाप्त करने का नियम के पाठक के द्वारा जो है कि बनाया गया है, उस नियम में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। यह आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि यह नियम पूरी तरह से अनियमित है। शिक्षक कह रहे हैं कि जब दक्षता परीक्षा लिया गया, दक्षता परीक्षा के समय जो है कि सरकार ने जो परीक्षाएं ली और गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मामूली सा एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का क्या जो है कि तुक बनता है और मामूली एग्ज़ाम का मतलब बीपीएससी का एग्ज़ाम लेने की तैयारी जो चल रही है, तो पहले ही कह देना चाहिए था कि शिक्षक लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल करेंगे तभी शिक्षक रहेंगे। मामूली एग्ज़ाम का मतलब यह नहीं होता है जो सरकार अभी कर रही है। और इसमें जो है कि सेवा समाप्त करने की बात कहाँ से आती है,
जब जो है कि 60 वर्ष के लिए पूर्व में ही इन लोगों का सेवा विस्तार कर दिया जा चुका है। तमाम तरह के तीनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक नियमावली शिक्षक का जो पात्रता परीक्षा नियमावली है उसमें जो है कि के पाठक के द्वारा बनाए गए इस नियम को हटाया जाएगा, जिसमें जो है कि शिक्षकों को जो है कि सक्षमता परीक्षा फेल करने पर सेवा बर्खास्तगी की बात है। जो लोग शिक्षक और जो नया नियम बनने के संबंध में जो बातें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा 3 बार में नहीं निकाल पाएंगे उनको जो है कि नियोजित शिक्षक की श्रेणी में रखा जाएगा और बाकी जो एग्जाम निकाल देंगे उनको जो है कि राजकर्मी का दर्जा सरकार दे देगी। यह सारी बातें जो है कि सरकार के तरफ से जो है कि परत दर परत अब निकल कर आनी शुरू हो चुकी है और इसमें जो है कि विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा दिया गया आश्वासन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह जनता की चुनी हुई सरकार है और हम लोगों को जो है कि जनता के बीच जाना होता है और नियोजित शिक्षकों को जो है कि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उससे जो है कि उनको कभी भी जो है कि सामाजिक जो उनको जो संवैधानिक हक है उसे वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षकों का कहना है कि इतने दिनों तक नौकरी करने के बाद जीवन भर हम लोग जो है कि परीक्षा ही देते रहेंगे, एग्जाम ही देते रहेंगे। यह जो है कि कैसा नियम है, सरकार जो है कि यह क्या कर रही है कुछ समझ से परे नहीं है। कभी कोई आदेश देती है, कभी कोई आदेश जारी कर देती है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कि सीधे जो है कि राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था सरकार को। तो फिर यह सक्षमता परीक्षा का झमेला ही बेकार है, क्योंकि पहले ही हम लोग दक्षता परीक्षा दे चुके हैं। तो इन सारी बातों को सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है और 100% हम आपको जो है कि आश्वस्त करते हैं कि 13 तारीख के पहले ही सरकार जो है कि इस नियम को हटाने का काम कर सकती है और शिक्षक संघों से वार्ता करके जो है कि उनकी मनोकुल उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करते हुए, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई नियोजित शिक्षक है, किसी न किसी के जो है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नियोजित शिक्षक कार्य कर रहा है। ऐसे में बिहार की पूरी आबादी को यह जो के पाठक की कमेटी का नियम है यह नागवार गुजर रहा है और इसका जो है कि अब चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है और तमाम बिहार के लोग अब जो है कि विरोध कर रहे हैं और आगामी 13 फरवरी को जो है कि विधानसभा का घेराव भी करने पहुंचने की जो है कि सारी तैयारियां जोरों पर है। और यदि सरकार जो विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है उसके उनके स्तर से जो बताया गया है उस आधार पर यदि इस नियम को जो है कि वापस ले लेती है तो एक बहुत बड़ा जो है कि बवेला और झमेला बिहार में टल सकता है, वरना जो है कि आर पार की लड़ाई के मूड में नियोजित शिक्षक भी हैं। तो हमने आपको बताया कि विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री ने जो है कि आश्वासन दिया है कि नियोजित शिक्षकों की बात सुनी जाएगी। हर बार सुनी गई है, इस बार भी सुनी जाएगी, जिससे स्थिति ऐसा प्रतीत हो रहा है कि के पाठक के द्वारा बनाए गए नियम को जो है कि हटाकर नियोजित शिक्षकों को 3 बार सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी असफल रहने पर उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए और जिला बदर नहीं करने का नियम भी बनाएगी सरकार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय